जंगल का रास्ता था, मगर उधर से गुजर रहा था, मगर उसे गांव के अंदर एक नया आदमी था। उसको पता नहीं था कि उसे गांव के अंदर एक आधार कार्ड दिखाने वाली चुड़ैल आती है और व्यक्तियों को उठाकर लेकर चली जाती है। जब मगन अपने घर पहुंचा तो उसको शाम हो गई थी। मगर ने खाना वाना खाया और बाद में अपनी पत्नी को बोलने लगा, अरे प्रीतम, अभी गर्मियों का समय है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं ना, मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल गई, 2 दिन की लगन की पत्नी बोलती है, सीता मैं तो कई दिनों से आपको बोल रही हूँ कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। सीता और मगन दोनों ही घूमने के लिए कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। उनको एक दिन तो जाने में ही लग गया और शाम के समय वह दोनों ही कश्मीर पहुंच जाते हैं और एक होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं और मगन बोलने लगता है, भैया जी एक दिन के लिए कमरा चाहिए, कमरा तो मिल जाएगा लेकिन अभी कमरे की रेट बहुत ज़्यादा है। मगन कुछ समय के लिए सोचने लगा और होटल से वापस बाहर चला जाता है और पास की छोटी सी होटल के अंदर चला जाता है। वहां पर एक आदमी खड़ा था। मगर ने उसे कहा, भैया मुझे एक दिन के लिए कैमरा चाहिए। हाँ सर मिल जाएगा ना। मगर बोल कितने में मिलेगा? सर हमारे इधर बहुत अच्छा कैमरा कम रेट के अंदर मिल जाता है। बागान की पत्नी को उसे आदमी पर शक होने लगा कि बार दूसरे होटल पर तो रहते ज्यादा है और यह व्यक्ति कम पैसे क्यों ले रहा है। दोनों ही कमरे के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही खाना खाकर सो जाते हैं। तकरीबन रात के 2:30 बजे कमरे के बाहर चिल्लाने की आवाज है, बचाओ बचाओ बचाओ। मगन और सीता दोनों ही उड़ जाते हैं और बाहर जाकर देखने लगते हैं तो कमरे के बाहर एक उल्टा मुंह में करे एक औरत खड़ी है। मगन और सीता दोनों ही डर जाते हैं। उसे औरत ने सीता को पकड़कर घसीटते हुए शमशान घाट की ओर ले गए और मगन वहां से भाग जाता और दूसरी होटल के अंदर चला जाता है और वहां पर एक पंडित जी ठहरे हुए थे। उनको सारी बात बताता है। पंडित जी ने वहां पर समय नहीं बिगड़ते हुए दोनों ही शमशान घाट की तरफ चले जाते हैं। तभी पंडित जी ने पीछे से गंगाजल फेंक दिया और वह चुड़ैल वहीं पर खत्म हो गई।